क्या कर दे चालू क्या? नहीं तो और फिर लेट हो जाएगा क्या? और कल सुबह सुबह कैलकुलेशन का भी क्लास है। आवाज थोड़ा बढ़ा दो। हाँ। हाँ। कल बारिश होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। 3360 रुपये में एक वस्तु बेचकर 12% का लाभ मिलता है। ठीक है। यदि लाभ का लक्ष्य केवल 8% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। लाभ का लक्ष्य केवल 8% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो लाभ का लक्ष्य 8% है और ये 12% में बेचा है। तो क्या डायरेक्ट 112% बराबर लिख सकते हैं क्या 3360 के? बोलो 112% बराबर क्या लिख सकते हैं 3360 के? आवाज थोड़ा सा बढ़ा दो तो। आवाज कम क्या है? ठीक है। 112% अगर 3360 के बराबर है तो ये बताओ 8% इसको लाभ चाहिए तो क्या सिर्फ 108% निकालना होगा क्या? तो ये देखो 12 तिया 36 एक तिया 3। ये कितना बार में कट जाएगा 30 बार में। और 30 से जैसे ही 108 में गुना करोगे तो 1 तिया 3 3 अठे 24। क्या उत्तर इसका 3240 आएगा क्या बताओ? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। देखो 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 रुपया है। 3675 रुपया है तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस पर अर्जित ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज बोला है। क्या बोला है इसका? साधारण ब्याज। ध्यान से समझना। तो यहां पर क्या 4% है क्या बताओ? तो 1 वर्ष में 4% तो 2 वर्ष में इसका मतलब 8% सिर्फ किसका निकालेंगे 3675 का। किसका निकालेंगे बताओ? 8% किसका निकालेंगे? 3675 का निकालेंगे 8%। यहां पर सारा खेल है कैलकुलेशन का। देखो ध्यान से समझना कैलकुलेशन का खेल कैसे बताते हैं। ये बताओ सब लोग। ये 75 अगर दिया हुआ है तो 75 दूनी 150 दूनी। अगर हम इसको 4 से गुना कर दे और इसको 4 से डिवाइड कर दे तो काम हमारा बन जाएगा। 8% को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2%। अब देखो यहां पर ध्यान से। 75 चौका हुआ 300 और 36 दूनी 72 दूनी 144 यानी 36 चौका होगा 14400। 36 चौका क्या होगा? 3600 गुना 4 करोगे तो 14400 और 75 गुना 4 करोगे तो 300। तो 144 गो 100 में 300 जोड़ोगे तो क्या ये 14700 होगा क्या बताओ? अब बताओ तो परसेंट से दोनों जीरो कट गया 147 का डबल करोगे क्या 294 आएगा? बताओ। उत्तर इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्या ये बात आया समझ में? चलो उसके बाद फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। ये कैलकुलेशन आया समझ में? कैलकुलेशन सही ढंग से करना पड़ेगा। बढ़े आगे। देखो यहां पर पाई का मतलब होता है 180। पाई का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? 180 डिग्री। यही होगा ना? अगर ये 180 है ध्यान से समझो तो 180 का 1/4 होता है 45। क्या होता है बताओ 1/4? 45। ध्यान से समझना बातों को ध्यान से समझने का कोशिश करना। सारा चीज समझो। लाइट पीछे कहाँ कहाँ चला गया? ये ठीक है ना दिख रहा है? देखो ये 45 है। बात को समझना। क्या पता है कि 45 को 4 गुना करेंगे तो 180 आएगा। देखो यहां भी कैलकुलेशन का ही खेल है। और 45 को 8 से गुना करेंगे तो 360 आएगा। बोलो आएगा? देखो यहां पर 45 का ये 7 गुना है। 45 का ये कितना गुना है? 45 का 8 गुना तो 360 होता है क्या? 45 का अगर 8 गुना 360 होता है तो क्या हम लोग इसको
बताओ 360 माइनस 45 लिख सकते हैं क्या? बोलो कैसे? 315 नहीं लिख रहे हैं। हमने 360 माइनस 45 कैसे लिख दिया? ये 7 को 45 है ना जी। कितना 45 है? तो 8 को 45 में से 1 को 45 घटाओगे तो 7 45 आएगा। ये 8 को 45 है। कितना 45 है बताओ? 8 45, उसमें से 1 45 घटा दोगे तो यह क्या आएगा? 7 को 45, नहीं तो गुना करके देख लो 315 आ जाएगा। 45 गुना 7 करोगे तब भी 315। लेकिन 360 माइनस 45 आपको याद होगा, हमने ट्रिगोनोमेट्री में बताया था साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा के। क्या याद है क्या? ये आ गया हमारे पास माइनस साइन थीटा के। ठीक है। उसके बाद देखो 45 को 3 से गुना करोगे 135 आ रहा है। या 2 गो 45 में से 1 गो 45 ज्यादा है इसमें। 2 45 90, उससे 1 45 ज्यादा है ये। तो क्या हम लोग इसको इसको साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं क्या? बताओ। साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉस 45। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? और ये पाई बटे 4 है, तो साइन 45 का मान तो हमारे पास वैसे ही क्या हो जाएगा? लिख दो सीधा साइन 45 लिख दो, इसको बाद में चेंज कर देंगे। अब ये बताओ क्या ये 4 को 45 से 1 45 ज्यादा है क्या? 4 45 से 1 45 ज्यादा। 4 45 कितना? 180। और ये 5 45 है, तो बताओ क्या हम लोग इसको साइन 180 प्लस साइन 180 प्लस 45 लिख सकते हैं क्या? बताओ। यहां पर बताओ साइन 180 प्लस 45 क्या थर्ड क्वाड्रेंट में आया? और थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो इसका मान क्या माइनस साइन 45 होगा? 180 पे चेंज नहीं होता है। अब ध्यान से सुनो, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब पूरे का रिजल्ट का क्या आंसर आएगा? प्लस में आएगा। साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 45 1/√2 4 बार गुना होगा तो √2 गुना √2 2, √2 गुना √2 2, 2 दूनी, इसका उत्तर हमारे पास क्या होगा बताओ? 1/4। ये ट्रिगोनोमेट्री में बताए थे, क्वाड्रेंट वाला। इसको रटना नहीं था। अरे कोई कर किया है इसमें ट्रिगोनोमेट्री का क्लास? तो ट्रिगोनोमेट्री में बताए थे ना चारों क्वाड्रेंट में कैसे कैसे निकालना है। 90 270 पे चेंज हो जाता है, 180 और 360 पे चेंज नहीं होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। बढ़े आगे। देखो यहां ए के 15% और बी के 35% के गुणनफल को सी के 21% से विभाजित करने पर उत्तर के रूप में 37 प्राप्त होता है। ए और बी के गुणनफल को सी से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा? देखो ए का 15%, ए का 15%, चलो ए का 15% ऐसे लिख दो। और इसको गुना करना है किससे? बी के 35% से, 35% से। ठीक है। और इसको फिर भाग लगा दो किससे? सी के 21% से, सी के 21% से। और प्राप्त जो हमारे पास हो रहा है वो क्या हो रहा है? 37। तो सबसे पहले यहां पर बताओ कि 100 से 100 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 सते 21, 3 पचे 15, और 7 से इसको काटोगे तो 7 पचे 35। बोलो आया? अब 5 पचे 25 चौका क्या हो गया? ये 100। बोलो हो गया? हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए, बोला है ए और बी के गुणनफल को सी से भाग देना है। तो ए और बी के गुणनफल को सिर्फ किससे भाग देना है? सी से। और ये जो नीचे में 4 है ये तो नीचे आ जाएगा ना 4, और ये बराबर क्या हो जाएगा? 37 के। अब इस 4 को उठा करके बराबर के उस तरफ भेज दो, तो 4 को गुना कर दोगे 37 से। तो जैसे ही 4 को 37 से गुना करोगे ये हमारे पास क्या आएगा? 148।
क्या इसमें कोई दिक्कत बताओ? सिर्फ जो सब बोला 15% 15/100 कर दिए, 35% 35/100 कर दिए, 21% 21/100 कर दिए। ऊपर नीचे काटोगे तो a गुना b बटे c गुना 4 आ जाएगा, ये बराबर 37 के। तो a गुना b बटे c बराबर हो जाएगा 37 गुना 4 के। ठीक है, बढ़े आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को सरलीकृत करना है। यहां पर देखो सरलीकृत में करना है तो यहां पर देखो जो आएगा, देखो 7 नमे 8 तिया तो 24 और 3 मिलके 24 3 मिलके 27 63 मिलके 90, 27 63 मिलके, तो ये तो हमारा पूरा का पूरा क्या आ गया बताओ, 90 आ गया। ठीक है, चलो इधर आ गया 90। फिर देखो 9 चौका 36 प्लस 8 ने में 72 ना, तो 36 में यहां का 9 जोड़ोगे तो क्या आएगा 45। बीच में डिवीजन का साइन है, इसका मतलब 90 को किससे डिवाइड करेंगे 45 से। उत्तर आ जाएगा आपका 2। 45 दूनी 90 हो रहा है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपलीफाई करना। बढ़े आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपया है, साधारण ब्याज 300 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करे। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करे। देखो यहां ध्यान से समझना, हम इसको कैसे बनाते हैं। 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 300, तो बताओ प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, बोलो 150 150 होगा क्या? प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, और 300 से एक्स्ट्रा कितना है, तो ये 9 जो आ रहा ना, ये ब्याज पर ब्याज आ रहा है। ये ब्याज पर क्या आ रहा है, तो ब्याज पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है उसी पे ना ब्याज आता है। तो 150 का ये 9 कितना प्रतिशत है, बस यही तो पूछ रहा है। 150 का ये 9 कितना प्रतिशत है, ऊपर नीचे इसको गुना कर दोगे, ऊपर नीचे इसको गुना कर दोगे, नीचे गुना करोगे, नीचे रखोगे 150 ऊपर 100, तो 50 तिया और 50 दूनी, तो 3 से इसको काट दोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 6%। क्या बात आया समझ में? ये हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट लिख लिया 2 वर्ष का 150 150, एक्स्ट्रा कितना है 9। तो ये जो 9 है ना, वो 150 जो भी साधारण ब्याज आया हुआ पहले वर्ष का, उस पे कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट से आया होगा। बात समझे? इसका मतलब इसका प्रतिशत निकालेंगे, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में 150 के रेस्पेक्ट में। तो 9/150 गुना कर दोगे 100, काटोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6%। तो यही आपका आ गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या इसमें कोई दिक्कत? भाई फार्मूला, फार्मूला कहाँ होता है? हाँ, फार्मूला भूल जाओ, अरिथमेटिक में P²/100 होता है, यही ना। देखो यहां इसका नाम मान निकालना है। 4 तिया 12 12 1, 13/3 हो गया। 13 बटे ये क्या हो गया बताओ 3 हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है। पहले इसके अंदर वाला सारा काम कर लेते हैं। यहां पर बताओ 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, 1/2 में से 1/3 गया, 1/6 सुने, 4 में से 3 गया 1, और 1/2 में से 1/3 घटाओगे, 1/2 में से 1/3 घटाओगे, 3 दूनी 6, और 3 इकाई 3, 2 इकाई 2, तो 3 में से 2 घटाओगे तो क्या बचा, तो यहां पर 1 प्लस 1/6, क्या 7/6 हुआ क्या? तो इतना दूर का मान हुआ 7/6, इतना दूर का मान हुआ 7/6, बोलो हुआ। अब यहां पर बताओ कि ये 3 दूनी 6, 6 2 8 बटे ये हमारे पास 3 हुआ ना जी, उस 8/3 में से 7/18 को माइनस करेंगे, तो इसके नीचे में 3 है, इसके नीचे में 18 है, तो ये तो 18 ही होगा ना, बताओ 18 ही होगा। लेकिन
यहां पर क्या करते, 3 × 6 = 18, तो यहां पर 8 × 6 = 48 में से 7 को घटाओगे, ये क्या आएगा 48 ना। एक सेकंड रुको, 41 क्या आ जाएगा, 48 में से 7 घटाओगे तो 41। अब इसको सॉल्व कर दो, 13/3 है, मल्टीप्लाई कर दो इसका उल्टा से 18/41 से, तो 3 × 6 = 18, आंसर क्या आ जाएगा 78/41 कर दोगे, 13 × 6 = 78। और मिक्स में दिया हुआ क्या, तो मिक्स में दिया हुआ है तो खोज के देख लो, करने का जरूरत नहीं है, उत्तर हो जाएगा सी। नीचे में जहां पे 41 होगा वही ना आंसर होगा। ये देखो 41 है नहीं, है नहीं, है नहीं, उत्तर क्या हो जाएगा, ये अजीब टाइप से लिख दिया, यहां पर एक होगा 1.37/41। बढ़े आगे। तो सिंप्लीफाई करना है ये। हाँ, सुबह वाला का क्वेश्चन भी मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। बढ़े आगे। देखो यहां ध्यान से देखो, यहां पर कहा क्या जा रहा है, 120 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 100 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, इसकी गति क्या है। तो कभी भी डिस्टेंस अगर देखोगे तो लेंथ लेंथ ऑफ ट्रेन तो होगा ही होगा, उसमें लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को भी जोड़ना पड़ेगा। बात समझे। तो 120 मीटर प्लस 100 मीटर मिलके 220, और 220 मीटर डिस्टेंस हुआ ना जी टोटल, और 220 मीटर अगर डिस्टेंस हुआ है तो 10 सेकंड में ये तय कर रहा है। बताओ इसका स्पीड निकल गया क्या, और स्पीड निकल गया है 22 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको किससे गुना कर देंगे, हम इसको किससे गुना कर देंगे, 18/5 गुना कर दे, 400 - 4, 800 - 8, 79.2, खत्म। अब बोलोगे गुना कैसे किया, सुनोगे। देखो गुना कैसे किए, लेकिन गुना कैसे किए पहले सीख लो। ये जो 22 है ना, क्या ये 20 + 2 है क्या, दूसरा भी तरीका है। एक तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो चलो बोल दिया है तो 18 दूनी 18 दूनी, ये हमारे पास है 22, ये है 18। तो कल ही बताए थे 18 दूनी 36, 11 से गुना करना है तो बीच में 9, याद नहीं है। अरे 11 दूनी 36, सॉरी 18 दूनी 36, और 36 को किससे गुना कर रहे हैं, 11 से। तो कल है ना बताते, हटा दो और फिर सटा दो, हो गया। तो 6 + 3 मिलके 396, लेकिन 396 ये क्या है 5, नीचे में अगर 10 हो जाए तो मजा आ जाए दशमलव के रूप में। तो ऊपर नीचे हम लोग 2 से गुना कर लिए, उसको भी ऐसे नहीं गुना किए, देखो कैसे गुना किए, ध्यान से समझो। एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 96 दूनी 192, और 3 दूनी 600, तो 600 + 192 792, लेकिन ऊपर में दुगुना हुआ है तो नीचे भी ना दुगुना किए हैं, तो नीचे दुगुना करने पे नीचे आ गया 10 और ऊपर आ गया 792, दशमलव बीच में रख दिए, एक डिजिट पहले। या क्या ये 400 - 4 है क्या, बताओ ये क्या है, तो डबल कर दो, 400 दूनी 4 दूनी 800 में से 8 गया 792, नीचे में तो 10 हो चुका है, ये समझ रहे हो जी। हाँ, नहीं समझे, समझ गए तो बढ़ते हैं आगे, उतारो इसको। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आधार दिया हुआ 54 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज हमारे पास है, ध्यान से देखो, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार है 54 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका प्रत्येक समान भुजा है 45 सेंटीमीटर, कितना है 45 सेंटीमीटर।
अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान दो बात पे। क्या एक बात पता है क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर शीर्ष से लंब डाला जाए, शीर्ष से लंब डाला जाए तो क्या ये मीडियन का भी काम करता है? बताओ। शीर्ष लंब डालोगे तो एंगल बाइसेक्टर भी होगा। सुन लो, बहुत सारा चीज होता है ये। समद्विबाहु त्रिभुज में एक पूछा जाएगा आपको कि किस त्रिभुज में एक ही रेखा पर, एक सीध रेखा में चारों केंद्र बनता है? अंतः केंद्र, लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र, और कौन सा? गुरुत्व केंद्र तो बोल दिए, इंग्लिश में बोल देते हैं। इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ग्रेविटी सेंटर। इन सेंटर बोले तो अंतः केंद्र, सरकम सेंटर बोले तो परि केंद्र, ग्रेविटी सेंटर बोले तो गुरुत्व केंद्र, और ऑर्थो सेंटर बोले तो लंब केंद्र। किसमें? समद्विबाहु त्रिभुज में। किसमें? और समबाहु त्रिभुज में एक ही बिंदु पर ये चारों पॉइंट बनता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है किस त्रिभुज में, जो सब हिंदी में बोले हैं, समझ गए ना? ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, सरकम सेंटर एंड इन सेंटर, ये चारों पॉइंट किस पॉइंट पे बनता है? एक ही पॉइंट पे बनता है। किसमें? समबाहु त्रिभुज में। चलो ये तो बाद का विषय है, लेकिन याद रखना ये जो हमारे पास शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इस शीर्ष से अगर लंब खींचोगे, लंब परपेंडिकुलर, तो एक तो ये मीडियन का भी काम करेगा, माध्यिका का भी काम करेगा, सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करेगा। दूसरा, इस कोण को भी बाइसेक्ट कर देगा। किसको बाइसेक्ट कर देगा? कोण को भी बाइसेक्ट कर देगा। बात आ रहा समझ में? अब यहां पर ये बताओ कि अगर ये हमारे पास 54 है तो ये हमारे पास 27 होगा क्या? 27 होगा क्या? बोलो। अब ये वाला कैसे निकलेगा? सुनो, एक बात बताओ, क्या 3 4 5 का बारे में सुने हो क्या? गौर से देखो, 3 नमे, 3 नमे, 5 नमे, 4 नमे, बताओ ये 36 होगा क्या? क्या बात आया समझ में? तो घटाना नहीं है, स्क्वायर करके घटाना नहीं है। क्या हुआ? 3 नमे 27, 5 नमे 45, 4 नमे 36। अब आंसर आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास 54 आया, बेस पूरा आएगा ना 54, और हाइट हमारे पास क्या है? देखो गुना करते हैं, 2 से गुना करोगे 18 बार में, 18 गुना 18 324, 324 दिया 972। उत्तर आ गया इसका 972। हाँ, क्या हुआ? विषमबाहु त्रिभुज दे दिया। विषमबाहु त्रिभुज दे देगा तो उसका हीरोज फार्मूला आता है। हाँ, सबका अलग अलग है ना। समबाहु दे देगा तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। विषमबाहु दे देगा तो हीरोज फार्मूला सुने हो ना, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। है हीरोज से बन गया। हम क्या बोल रहे हैं, हीरोज से ये भी बन जाएगा, काहे नहीं बनेगा? लेकिन मेरे कहने का मतलब है, हीरोज से तो दुनिया का सब क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? लेकिन लेकिन जब हमको ये साधारण बन रहा है तो इसी से न बनाएंगे। बोलो। अगला देखो, ये बोला निम्नलिखित अंशों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ये हमारे पास 5/6 है, ये हमारे पास 3/7 है, ये हमारे पास 8/9 है, ये हमारे पास 3/14 है। देखो, तरीका तो बहुत सारा होता है, एक दो तरीका और बताते हैं। लेकिन लेकिन एक बात पढ़े हो, अरिथमेटिक पढ़े हो बढ़िया से, परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन पढ़े हो बढ़िया से। इसका देखो परसेंटेज लिखते हैं, ये 83.1/3% है, ये 42.6/7% है, ये 88.88% है, ये 21.3/14% है। देखो सबका परसेंटेज लिख दिए। अरे लिख दिए। सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है? सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है? 88 दशमलव, अवरोही क्रम में सबसे पहले यही आएगा ना, दूसरा नंबर पे ये आएगा, तीसरा नंबर पे ये आएगा, चौथा नंबर पे ये आएगा। परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन मालूम है, देखो खोज के कौन सा होगा। पहला नंबर कौन सा हो जाएगा? 8/9। ऑप्शन नंबर बी में दे दिया है।
हेलो, हमने क्या कहा, तरीका बहुत सारा न है, नहीं है तरीका बहुत सारा। अब एक और तरीका देखो यहाँ पर बोर्ड के तरफ, एक और तरीका देखो बोर्ड के तरफ, यहाँ पर जो समझाने जा रहे हैं इसको समझो। देखो हमारे पास क्या है, ये 5/6, हमारे पास है 3/7, हमारे पास है 8/9, 3/14। देखो एक तरीका हम और बताते हैं, फिर उसके बाद क्रॉस भी बताएंगे, सुनो। देखो दो भिन्न पे गौर करो, 5/6 और 8/9 पे गौर करो। इसमें अंश और हर का अंतर कितना है, अंश और हर का अंतर कितना है, तो अंश और हर का अंतर बहुत कम है। इसमें अंश हर का अंतर कितना है, ज्यादा है। इसमें अंश हर का अंतर बहुत ज्यादा है, उसमें भी हर बहुत बड़ा है। अगर अंश और हर का अंतर समान है, अंश और हर का अंतर समान है, तो 5 और 6, यहां है 8 और 9, दिखने में बड़ा कौन लग रहा है, तो इस दोनों में 8/9 सबसे बड़ा होगा। बात समझे क्या बोले, बताओ। 2/3, 1/2, 4/5, 6/7, बताओ दिखने में सबसे बड़ा कौन है, सबका अंतर सेम है ना, तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा। हम यही बोल रहे हैं कि अंश और हर का अंतर समान है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, अंश और हर का अंतर समान है, 1-1 है, तो दिखने में कौन बड़ा लग रहा है, तो सबसे बड़ा होगा। इससे छोटा पक्का है ये होगा, बिना बनाए हुए बता रहे हैं। हम बोले इसका अंश और हर का अंतर देखो ज्यादा है, अच्छा खासा ज्यादा है, नहीं है। अब बताओ कि अच्छा खासा ज्यादा है, तो ये सबसे पहले तो बताओ इससे जस्ट छोटा 5/6 होगा। अब यहां पर एक बात और सुनो, इस दोनों में अब तुलना करते हैं, इस दोनों में ध्यान से सुनना। अंश बराबर, अंश क्या है, तो जिसका हर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा, छोटा कौन, हर बड़ा होता जा रहा है, हर बड़ा होता जा रहा है, फ्रैक्शन बताओ अंश समान है ना, तो 7 और 14 में 7 छोटा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, इसका मतलब ये फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 314। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं डाला है, ऑब्जर्व करके भी आंसर दे सकते हैं, बोलो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। और दूसरा बड़ा प्रचलित मेथड है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। देखो यहां पर सुनो, देखो दो में तुलना करते हैं, ध्यान से सुनो, हमको बड़ा लेना है, पहले क्या लेना है, बड़ा। तो क्रॉस प्रोडक्ट 7/5, 6 तो 35 बड़ा किया 18 बड़ा, 35 बड़ा, छोटा वाला को छांट दो, छोटा वाला को छांट दिए, 9/5 45, 8 इस बार 48 बड़ा कि 45 बड़ा, छांट दो, बड़ा पकड़ना है ना। 14/8 9 112 27 से बहुत बड़ा, इसको छांट दो, तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा। और हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑप्शन भी दिया रहता है एग्जाम में, दिया रहता है कि नहीं दिया रहता। मान के चलो कि दो ऑप्शन मैच कर गया, डी है और क्या है, बी है। अब ये बताओ कि ये हमारा खत्म हो गया, हमने जब इस दोनों में तुलना किया था तो हमें पता था कि ये बड़ा है, बोलो, इसको छांट देंगे, इससे तुलना करते हैं। 14×5 6, ये भी छोटा हो गया, इसके जस्ट बाद कौन होगा, 5/, अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किए समझ में आया, लेकिन सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट पे अगर निर्भर हो तो फिर गलत है, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट पे निर्भर हो तो ये गलत है। बहुत कुछ इसमें सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। हर बराबर, सिंपल सा लॉजिक है, 9 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2/9, ये लिखा हुआ 4/9, ये लिखा हुआ 5/9, बताओ सबसे बड़ा कौन होगा। जब हर बराबर, तो जिसका अंश बड़ा फ्रैक्शन उसका बड़ा, और जब अंश बराबर, इसी को उल्टा लिख देते हैं, देखो 9/2 9/4 और 9/5। अब इस बार तो अंश बराबर है ना, तो जिसका हर बड़ा वो छोटा, जिसका अंश छोटा, जिसका हर छोटा वो फ्रैक्शन। तो बहुत सारा चीज इसमें सीखना पड़ेगा, बढ़े आगे।
देखो यहाँ एक कुर्सी को 2858 रुपया 77 पैसा में बेचने पर 27% का लाभ हुआ, क्रय मूल्य ज्ञात करे। ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है ना। क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%, होता है क्या? 2858 रुपया 77 पैसा, ये किसके बराबर है जी? 127% के बराबर। किसके बराबर है? तो 127 के लिए ये आया, तो 100 के लिए क्या आया? यही ना? क्या ये बात समझ में आया? हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 127% बराबर 2858.77। तो 1% बराबर इसके नीचे चला जाएगा, तो 100% बराबर 100 से गुना। अब यहां पर गुना कर दोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, कुछ दिमाग लगाओ। 127 दूनी हो रहा है 254, 254 अगर हुआ तो यहां से एक बैठेगा, 254 हुआ तो यहां पे 3 आएगा। फिर एक बार 8 करो, फिर 127 दूनी क्या हो रहा है 254। देखो तो 22 वाला कोई है क्या ऑप्शन? 22 वाला कोई दूगो है? तो दूगो है तो एक बात और करो, 7 इकाई, 7 इकाई अंतिम में एक वाला भी होगा ना, नहीं उस वो भी मिल रहा है तो और पूरा भागे दे दो। पूरा भागने दे सकते हैं। आंसर क्या आ गया इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? बी, 2251। ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, बताओ हो गया। और हमने कहा कि यूनिट डिजिट 7 इकाई 7, तो यूनिट डिजिट पे तो एक आएगा, 22 आ रहा था इसलिए ये एलिमिनेट हो गया। उत्तर क्या हो गया? 2251। नहीं तो पूरा जो है सो उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, इतना भी बड़ा नहीं है कि नहीं कर सकते डिवाइड। क्या बात आया समझ में? एक सौ 27% इसके नीचे चला जाएगा। 127% क्यों नीचे चला गया, समझ में आया क्या? देखो नेक्स्ट, ये बोला है x 4 5 6 2 9 द्वारा विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात करे। x का मान ज्ञात करने का क्या मतलब होता है बताओ? 9 से विभाजित वही संख्या होगा जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए। देखो 5 4 9 कट गया क्या? 6 2 8 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाए? उत्तर आ गया 1, ऑप्शन नंबर सी। 9 से डिविजिबिलिटी है ना। क्या है इसमें कोई दिक्कत? जो कट गया उसको काट दो। देखो यहां 12 लड़कों का किसी परीक्षा में औसत स्कोर 16 था, जबकि कक्षा में सभी 30 छात्रों का औसत स्कोर 18.1 था। लड़कियों का औसत स्कोर एलिगेशन से बना सकते हैं, जिससे इच्छा चाहो उससे बना सकते हैं। एलिगेशन से बना सकते हैं, डेविएशन से बना सकते हैं, जिससे इच्छा करे। बॉयज एंड गर्ल्स कुल मिला के कितना है बताओ? 30 है ना। 12 स्टूडेंट का एवरेज हमारे पास दिया हुआ 16, गर्ल्स का एवरेज हमसे पूछ रहा है, जबकि 30 का स्टूडेंट का क्या दिया हुआ? 18.1। तो एक तो इसको एलिगेशन से बना सकते हैं। देखो एलिगेशन से बनाते हैं, गर्ल्स की संख्या कितनी होगी? 18, 18 होगी ना। तो हमने कहा कि इसका एवरेज हमें निकालना है, जबकि दोनों को मिला करके ये 18 दशमलव क्या है बताओ? 1 है। 18 दशमलव क्या है? 1 है। जो मीन होता है, ध्यान से सुनो कॉन्सेप्ट है, जो मीन होता है वो सस्ते से महंगा, महंगे से, अगर एक बार ये 16 से बड़ा है तो एक बार 18.1 से ये बड़ा होगा। बात आ रहा समझ में? अगर ये 16 से बड़ा है तो एक बार इससे ये क्या होगा? छोटा। मेरा बात आया समझ में? अब बताओ 12 और 18 का एलसीएम क्या आएगा? 2 3। बोलो 12 18 का एलसीएम 2 3। देखो 18.1 में से 16 घटाओ, क्या आया? 2.1। 3 यूनिट बराबर 0.7 के, 3 यूनिट बराबर 2.1 के, तो 1 यूनिट बराबर 0.7 के, तो 2 यूनिट बराबर 1.4 के। बोलो होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमें पता है कि इससे ये क्या होगा? बड़ा। कितना बड़ा? 1.4 बड़ा। तो 1.4 अगर जोड़ दोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा बताओ? 19.5। इसका उत्तर क्या आ गया बताओ? 19.5। फिर से देखो, 12 छात्रों का औसत क्या था? 16। 18 का औसत निकालना है, मिला करके औसत क्या है? 18.1।
बताओ कि ऊपर वाला जो संख्या दिया हुआ उसी का ना नीचे में रेशियो लिखते हैं हम लोग। तो 12 और 18 का रेशियो क्या आएगा? 2:3। हमने कहा कि 18.1 में से जब 16 घटाओगे तो क्या आएगा? 2.1। हम बोलेंगे 3 बराबर 2.1 के, 3 बराबर 2.1 के, तो 1 बराबर 0.7 के, तो 2 बराबर क्या आ जाएगा? 1.4 के। इस कॉन्सेप्ट से कि 16 से एक बार ये बड़ा होगा तो यहां से एक बार ये क्या होगा? छोटा। इसका मतलब 18.1 से ये क्या होगा? बड़ा। कितना बड़ा? 1.4। बात आया समझ में? सुनो, इस मेथड का बाप है डेविएशन मेथड। एलिगेशन मेथड है, इसका बाप है डेविएशन मेथड। ध्यान से खाली सीखने का कोशिश करो। थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है लेकिन हम बोल रहे हैं कि बहुत ही आसान है ये बहुत ही आसान है। बताओ, ध्यान से समझो। सबसे पहले हम इसको काट ही देते हैं। 3 दूनी 6, सॉरी 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो कुल क्या आ जाएगा? 5। बोला आ जाएगा? समझने का कोशिश करना। इस पांचों का जो एवरेज है वो होना चाहिए 18.1 होना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि इस दोनों का एवरेज क्या है? 16। यानी इसका भी एवरेज, इसका भी 16 और इसका भी 16। हम बोल रहे हैं अगर इस तीनों का भी एवरेज 16 16 16 रहता तो एवरेज क्या लिखते? 16। इसका मतलब इस पांचों का भी एवरेज क्या रहता? 16। बोलो। लेकिन 16 से ये कितना ज्यादा है? 2.1। तो 16 से अगर 2.1 ज्यादा है तो टोटल 5 में ना 2.1 ज्यादा है जी। बोलो, इसका काम तो खत्म हो गया, ये तो निकल लिया। अब तो हमको इसके बारे में ना सोचना है। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ। अगर ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है, अगर ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो ध्यान से सुनो, कुल में जुटेगा 2.1 गुना 5। लेकिन प्रत्येक में कितना जुटेगा? तो 3 से डिवाइड करेंगे ना जी। 3 से डिवाइड कर दो। 3 सत्ते 21, 0.7 को 5 से गुना करोगे तो 3.5 और जोड़ दोगे तो उत्तर क्या आएगा? 19.5। ये डेविएशन मेथड है। और डेविएशन मेथड अगर सीख गए तो लिखने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता। एलिगेशन में तो थोड़ा लिखना पड़ता। अभी इसको समझा दिए, लिख दिए, लेकिन ज्यादा नहीं लिखना है। देखो, 21 पंचे 105, 10.5 को 3 से डिवाइड करोगे 3.5 आएगा, जोड़ोगे उत्तर आएगा 19.5। जितना भी एक्स्ट्रा आए उसको क्या करना है? बांट देना है तीनों में बराबर बराबर। एक्स्ट्रा कितना आया है? 2.1। हमने कहा इस, ऐसे समझो, रसगुल्ला खाए हो ना, 2 आदमी खाया 16 रसगुल्ला, अब 3 आदमी भी खाया 16, ये सब 16 खा के निकल लिया। ये सब खाया 16 तो हम बोलेंगे ना पांचों खाया 16 लेकिन हिस्सा था, पांचों का हिस्सा था 18.1 18.1 18.1। तो बताओ कि एक आदमी 2.1 रसगुल्ला खाना था और ऐसा ऐसा आदमी कितना था? 5 आदमी था। तो एक्स्ट्रा रसगुल्ला ये बचा हुआ है ना जी। अब इसका तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये तो निकल लिया। तो कुल रसगुल्ला इतना बचा हुआ है, हम कुल रसगुल्ला को बांट किस में देंगे? 3 में बराबर बराबर। इसका मतलब प्रत्येक आदमी कितना एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा? 3.5 3.5 3.5। क्या बात आया समझ में? नेक्स्ट देखो, पी अकेले एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। पी और क्यू एक साथ 15 दिन में। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 10 दिन बाद क्यू ने कार्य छोड़ दिया। पी को अकेले उस कार्य को, तो ये तो आसान ही क्वेश्चन है ना। देखो यहां पर पी अकेले इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहा है? 18। पी प्लस क्यू इस काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है? बताओ। 15। 18 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 90। 18 पंचे 90, 15 छाके। तो कोई भी बोल देगा पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी 6 है, पी का 5। तो बताओ क्यू का एफिशिएंसी क्या होगा? 1 ना। बोलो क्यू का एफिशिएंसी क्या होगा? 1। अब क्या हुआ कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 10 दिन के बाद क्यू ने कार्य छोड़ा। तो एक साथ कार्य करेगा तो 6 के एफिशिएंसी से कार्य करेगा। 6 दहे 60, काम खत्म। बचा कितना काम? बचा कितना काम? छोड़ा कौन? क्यू। अगर क्यू छोड़ दिया तो सिर्फ कौन काम कर रहा है?
तो 5 के एफिशिएंसी से शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो उत्तर आ गया इसका 6 दिन। ऑप्शन नंबर डी। बढ़े आगे। क्या ये समझ में आया सबको? तो क्या समझाना पड़ेगा? बढ़े। देखो इसको तो गुना करना है भाई। 123 चौका 492। 123 चौका क्या होगा? 492। इधर देखो ये पॉइंट के रूप में दिखा हुआ है, यहां पर थोड़ा गड़बड़ है, 10 पर पावर -4 है ये। एक सेकेंड, ये जो है ना, देखो क्या सब लिखा हुआ यहां पर नीचे में, ऊपर में -4 है, ये दिख रहा है नीचे में, ये -6 है, इसके पावर में -4 है, इसके पावर में -5 है। हमको खोजना है। बताओ एक बात बताओ कि अगर हम इस दोनों को आपस में गुना कर दे तो 123 गुना 4 हो गया, लेकिन दशमलव क्या हो गया? 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या 10 पर पावर -6 आएगा क्या? बताओ। तो 10 पर पावर -4 है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद 4 दशमलव, ये देखो 10 पर पावर -4 है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसी दोनों ऑप्शन में से खोजना है। तो इसमें से 2 डिजिट पहले दशमलव कर दिया, अगर 2 डिजिट पहले दशमलव किया तो इसका मतलब है 10 पर पावर -2 का काम कर लिया, और 10 पर पावर -2 को यूज में ले आया, तो बचा क्या? 10 पर पावर -4। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये तो कुछ भी हो सकता है ना, तो इसको देख करके बताना है कि कौन सा आंसर होगा। 492 गुना 10 पर पावर 6 भी आंसर हो सकता है। 49.2 गुना 10 पर पावर -5 भी आंसर हो सकता है। बात आ रहा समझ में? 4.92 गुना 10 पर पावर -4 भी आंसर हो सकता है। 492 और 10 पर पावर -3 भी आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा जा रहा है, ये कहा जा रहा है क्या, चलो उसको बाद में देखेंगे। पी और क्यू 1400 और 1800 रुपया निवेश के साथ एक साझेदारी करते हैं। वे व्यवसाय चलाने के लिए लाभ का आधा हिस्सा समान रूप से साझा करते हैं और शेष लाभ को अपने निवेश के अनुपात में साझा करते हैं। यदि उसके लाभ के हिस्से में 47 रुपया का अंतर है, कुल लाभ क्या है ना? देखो एक बात यहां पर सब लोग देखो कि पी और क्यू जो पैसा लगा रहा है वो 1400 लगा रहा है और 1800 लगा रहा है। समय का कोई बाउंडेशन नहीं है, तो जो इसके पूंजी का अनुपात होगा, क्या उसके 7 अनुपात क्या हो जाएगा? 9। जो इसके पूंजी का अनुपात होगा वही इसके प्रॉफिट का भी अनुपात होगा, लाभ का भी अनुपात होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला जानते हो? बोला है कि आधा पैसा रख लेता है, आधा पैसा को बराबर बराबर बांटता है, और आधा पैसा ये क्या करता है? पूंजी के रेशियो में बांटता है। आधा पैसा, तो कुल लाभ ज्ञात करो। सुनो, 9/7 रेशियो में कैसे बनाते हैं? 9/7, आधा पैसा 16, आधा पैसा, तो आधा पैसा 16, कुल पैसा, कुल पैसा इस 16 पैसा को तो बराबर बराबर बांटा, और इस 16 पैसा को 7/9 में बांटा। हम तो जानबूझ करके इसके बराबर ही दिए हुए थे। 9/7, बताओ इस दोनों का अंतर क्या आया? यही 2 यूनिट बराबर 47 रुपया के। कुल हमारे पास क्या है? 32। इसका 16 गुना है क्या? 16 × 85, 16 × 48, 16 × 85, 16 × 48, तो ये आंसर आ जाएगा 752 रुपया। उत्तर आ गया 752। खोजो कहां पे? अरे कुछ आया समझ में? क्या किए? रेशियो के बैलेंस कर दिए। फिर से बता दे। अरे इसमें कुछ है, बताओ। देखो यहां पर सुनो मेरी बात को ध्यान से। हमने ये कहा कि ये आधा पैसा क्या किया? बराबर बांटा, और आधा पैसा को पूंजी के रेशियो में बांटा ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि पूंजी का रेशियो कुल है कितना? 9/7। अगर हम 16 को ही आधा पूंजी मान ले, किसको आधा पूंजी मान ले?
हम क्यों 16 को आधा पूंजी माने? क्योंकि आराम से कट जाएगा ना, 9 7 16, तो 1 यूनिट बराबर 1 के, तो 7 यूनिट बराबर 7, 9 यूनिट बराबर, हम जानबूझ करके ऐसा माने, 15 नहीं न माने, 17 नहीं न माने, क्या माने बताओ? 16। तो आधा पूंजी 16 और आधा पूंजी पहले से रखा हुआ 16, जब ये आधा पूंजी 16 होगा या आधा पूंजी 16, तो कुल पूंजी 32 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, ऐसे बोल सकते हैं। क्यों बांटे, समझ में आया? ये जो 16 था इसको बराबर बराबर बांटा, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? 8 8 का डिफरेंस 0, तो डिफरेंस तो सिर्फ यहीं पे पैदा होगा ना, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना का पैदा हुआ? 2, और यही 2 यूनिट बोल रहा है 47 रुपया के बराबर है। कितना रुपया के बराबर है? तो क्वेश्चन हमसे पूछ दिया 32 यूनिट बराबर क्या है, इसका 16 गुना है, इसका भी 16 गुना करोगे, उत्तर आ जाएगा 752। कैलकुलेशन आसान करने के लिए करते हैं हम लोग ये सब चीज, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग करते हैं ये सब चीज। मेरा बात समझ रहे हो? और नहीं तो आधा 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 यहां भी रख दो, आधा वहां भी रख दो, बांटते बांटते परेशान हो जाओगे। बात आया समझ में? बढ़े आगे, नेक्स्ट। यदि एक संख्या से 23/3 अधिक है, एक संख्या से 23/3 अधिक 25/6 है, तो वह संख्या, तो इधर से इसको घटा दो, नहीं हुआ? x प्लस 23/3 बराबर 25/6, तो x बराबर 25/6 माइनस, तो बताओ 25/6 माइनस क्या कर देंगे? 23/3 नहीं कर देंगे? तो 25/6 माइनस 46/6, बोलो कर सकते हैं क्या? अरे 23/3 था ना, ऊपर नीचे 2 से गुना करके लिख दिए, 46/6। अब आराम से नहीं घटा देंगे, नीचे में 6 ही है, 25 में से 46 घटाओगे तो माइनस 21/, काट दो एक बार इसको, 3 सते 21, 3 दूनी 6, उत्तर आएगा 7/2 माइनस में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट। देखो यहां क्वेश्चन बोला है, किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसके ऊंचाई की आधी है, यह एक लंबवृत्तीय शंकु है, ठीक है? इसका जो आयतन है, इसका आयतन, इसका त्रिज्या x मान लो, और ऊंचाई क्या मान लो? इसका डबल। बोलो मान लिए। गोलार्ध का कुछ नहीं दिया हुआ, गोलार्ध का त्रिज्या मान लो r, गोलार्ध का त्रिज्या क्या मान लेते हैं हम लोग? r। बोला इसका आयतन बराबर है, बताओ इसका आयतन क्या होगा? इसका जो आयतन होगा, इस सबको इसको हटा के रखना, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इंटू h2x। बोलो ठीक है? बताओ अर्ध गोला का आयतन है ना, गोलार्ध, 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब, यही ना? काटने वाला काट दो, 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर गुना एक्स आ गया एक्स क्यूब, और ये बराबर किसके हो जाएगा? आर क्यूब के। जब पावर बराबर होता है तो क्या बेस भी बराबर होता है क्या? जब बेस बराबर तो पावर बराबर, ए पर पावर एम अगर बराबर है ए पर पावर एम के, तो बताओ क्या बेस बराबर तो पावर भी बराबर? अगर ए पर पावर एम बराबर है बी पर पावर एम के, तो पावर बराबर तो बेस भी बराबर। तो ये बताओ कि x बराबर किसके, मतलब इसका जो त्रिज्या है इसके त्रिज्या के बराबर है। क्वेश्चन बोला है दोनों के त्रिज्या का अनुपात, जब बराबर कोई संख्या रहता है तो उसका अनुपात क्या निकलता है? 1:1, 1:1। देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1:1। एक्स बराबर है आर के, क्या इसमें कोई दिक्कत? बढ़े आगे, लिखो इसको जल्दी से। देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है। ए बी सी एक कार्य को 12, 16, 24 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर सी कार्य छोड़ देता है और ए उसके स्थान ले लेता है। तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो ये तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या करते हैं हम लोग। ए है, बी है और सी है। हमारे पास ए है 12 दिन, बी है 16 दिन और सी है 24 दिन। इसका एलसीएम ले लोगे, क्या आएगा? तो 12 चौका 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। सबका अलग अलग एफिशिएंसी निकल गया। तो ये बताओ कि 4 दिन तक बी और सी मिलके कार्य किया। 3 2 5 चौका 20 कार्य हो गया, बचा कितना कार्य? 28 कार्य ना। अब इस 28 कार्य में बी छोड़ दिया कि सी छोड़ दिया? सी छोड़ दिया। बी के साथ कौन आ गया? ए। अब किस इफिशियंसी से काम होगा? तो 7 के इफिशियंसी से काम होगा। तो बचा हुआ कार्य कितने दिन में होगा? 4 दिन में। बचा हुआ काम पूछा, शेष कार्य कितने दिन में? उत्तर हो जाएगा इसका 4 दिन। इजी था कि भारी था? इजी था। अगला क्लास में दे देंगे भारी। है पक्का? एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर क्रमशः भुजा ए बी बी सी ए सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल √3। देखो यहां पर सुन लो, ठीक है। ये एबीसी हमारे पास क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है। इसका मिड पॉइंट दिया हुआ पी क्यू और आर, इसको मिला दिया। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। अगर मिड पॉइंट को मिला दिया जा रहा, मिड पॉइंट को मिला दिया जा रहा, तो ये जो त्रिभुज बनता है इसका एरिया हमेशा एबीसी के एरिया का 1/4 हो जाएगा। ये किसी भी त्रिभुज में होगा, सिर्फ समबाहु में ही नहीं। कोई भी त्रिभुज अगर उठा करके ले लो, आरा, टेढ़ा, झाड़ के तरह, कबाड़ के तरह, जिस जैसा इच्छा करो, तो इसका मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये हमेशा 1/4 हो जाएगा इस पूरे का। तो यहां पर ये 1/4 हो जाएगा। इसका एक भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का। तो पहले बताओ बड़ा वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर ना। और इसका 1/4 निकाल लो, इसका 1/4 निकाल लो। तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 4 गुना 4 से 4 गुना 4 कट गया। उत्तर हमारे पास क्या आ गया? √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। चलो बाकी मिलते हैं फिर।